ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है, अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं तो उस कंपनी और उस कंपनी के उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी ले ले, तब जाके उसे खरीदे। और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान बेच। डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों का अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एमएलएम कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट को आपके माध्यम से तो करती ही हैं। कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक मेंबर के माध्यम से तो करती ही हैं, लेकिन अपने ही प्रोडक्ट को किसी और के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से भी सेल करने की कोशिश करती हैं। बहुत सी कंपनियां कर भी रही हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, स्नैपडील आदि बहुत सी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो उन्हीं के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आराम से करवाती भी हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए, ज्यादा वो पैसा कमा लें। अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी सेल करें और ई कॉमर्स कंपनी के माध्यम से भी सेल करें, तो इनको दोनों तरफ से प्रॉफिट हो। बट यहाँ पर अब भारत सरकार यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पे एक गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि भैया अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप एक ही माध्यम सेल करो, या फिर वहां से या यहाँ से। और अगर आपको सेल करना ही है तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी कंपनी भी रद्द कर दी जाएगी, कि बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मेंबर को, कि डिस्ट्रीब्यूटर को। क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट ऑनलाइन के माध्यम से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मित्रा के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा और वो भी डिस्काउंट पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ये मेंबर कंपनी के साथ जुड़कर क्या करेंगे? जब उनकी टीम बिल्डअप ही नहीं हो पाएगी, उनके प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाएंगे और उनकी कमाई भी नहीं हो पाएगी, तो उनको जुड़ने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि जब कमाई ही नहीं हो पाएगी, पैसा ही नहीं बनेगा, तो जुड़ के करेंगे ही क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जस्टिस अपने अंतिम निर्देश डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की याचिकाओं पर ये अहम फैसला सुनाया है। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल अलग है कि उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये नाप तोल करती है कि हमें किससे कितना बेनिफिट हो रहा है, और जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना प्रोडक्ट उसी से सेल करवाती हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को एक बात का ये भी डर रहता है कि उनके सामान के साथ, कि उनके प्रोडक्ट के साथ ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा छेड़छाड़ भी किया जाता है। और गाइस, आपको तो अच्छे से पता है कि ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनियों का कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इनके प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं और हमेशा कस्टमर को डिस्काउंट भी देखने को मिलते रहते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां अपने कस्टमर को एक डिस्काउंट प्रोडक्ट देने की लत लगा दी है और उनके कस्टमर हमेशा डिस्काउंट ही खोजते हैं, और जितना ज्यादा ये डिस्काउंट देंगी उतना प्रोडक्ट इनका सेल होगा। और यहाँ पर कस्टमर को क्या है, कस्टमर को बस वही प्रोडक्ट चाहिए जो सस्ता हो और डिस्काउंट के साथ हो। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि उनके मेंबर का ये कहना है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट वहां सेल करवा रहे हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कंपनी को छोड़ रहे हैं। दरअसल इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके ब्रांडों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेच रही है, जिससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके प्रोडक्ट यानी उनके उत्पाद के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी भी की जा रही थी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की शिकायत के बाद ई कॉमर्स कंपनियों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये कहती हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इतना भी सस्ता करके मत बेचो, वरना डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर के पक्ष में ये फैसला सुना दिया है कि यदि ई कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट का प्राइस अगर ऊपर नीचे करना है
तो उनसे पूछना पड़ेगा। आई मीन कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि ये कोर्ट का फैसला डिस्ट्रीब्यूटर को काफी अच्छा लगा है, कंपनी मेंबर को काफी अच्छा लगा है, उन्होंने खुल के स्वागत किया है। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। यदि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं तो ये ई बुक आपके लिए सबसे परफेक्ट है। इसमें हैंडलिंग कैसे करना है, मनी कलेक्शन कैसे करना है, किसी को अप्रोच कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, फैमिली को कन्विंस कैसे करना है, अपना प्लान प्रेजेंटेशन कैसे शो करना है, सब कुछ इसमें शामिल है। इस ई बुक को हिंदी फॉर्मेट में तैयार किया गया है जिससे कि आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकें। ये ई बुक सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप नए हैं या फिर पुराने हैं और उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, उनकी टीम बिल्डअप नहीं हो पा रही है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। और ये ई बुक आपको बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल नॉलेज क्या होती है, जिसके माध्यम से आप टॉप कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक वो चीज दी जाएंगी जो किसी भी MLM कंपनीज में नहीं दी गई हैं और जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है 999, बट अभी इस साल तक इसमें 60% डिस्काउंट चल रहा है और ये ई बुक आपको मिल जाएगा सिर्फ 399 में। सो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक को परचेज कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। लेकिन अभी भी क्या मतलब, जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट उनके माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि ई-कॉमर्स के माध्यम से सेल होते हैं, इस कंडीशन में भी उनको पैसा कमाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और उनकी कमाई तभी हो पाएगी जब कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा सेल कर पाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपटीशन उस डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच। बट यहाँ पर तो सबसे आगे वही रहेंगी ना जो कस्टमर को डिस्काउंट देंगी। और गाइस आपको तो ये अच्छे से पता है कि हमेशा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मित्रा पर डिस्काउंट मिलते ही रहते हैं। दरअसल ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कीमतों में हमेशा से उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों पर लुभान्वित ऑफर मिलते आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्राहकों की भी मुश्किलें कम हुई हैं। साथ ही अदालत ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इजाजत लेनी होगी। बिना इन कंपनियों के इजाजत के उनके प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में आपको ये कहना है कि भैया अगर आपको उन्हें सेल करवाना है तो हम जुड़ के क्या करेंगे, अब जाओ उन्हें सेल करवा लो। और आपको भी ऐसी कंपनी ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना है जिसमें वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स माध्यम से सेल करती हैं, क्योंकि गाइस कोई मतलब ही नहीं होगा जब आप पैसा नहीं बना पाएंगे। हालांकि गाइडलाइंस इसके ऊपर जारी हो गया है, लेकिन वो गाइडलाइंस उन्हीं के पक्ष में है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर ई-कॉमर्स कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे करती हैं तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से पूछ लेंगी। और ये कंपनियां हैं क्या, ये कंपनियां तुरंत बोल देंगी हाँ भैया ठीक है, आप बढ़ा के बेच दो, कोई बात नहीं। और अगर आपको कम करके बेचना है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बस अपने प्रोडक्ट का रीजनल प्राइस चाहिए। जितना हमारे प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आया है, अगर उससे भी हमें 2 पैसा बढ़ा के मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत है। तो ये कंपनियां धड़ल्ले से अपने प्रोडक्ट को वहां जाके सेल करवा लेंगी। तो गाइस ऐसे कंडीशन में, ऐसे केस में आपको उस MLM कंपनी को ज्वाइन भी नहीं करना है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पूरा आपको अपने ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।